निर्मल यादव जी मौजूद हैं। निर्मल जी, जिस तरह से बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान बॉर्डर से, पाकिस्तानी मीडिया लगातार जो है वो आरोप लगा रहा है भारत पर कि हमने पानी छोड़ा है और हमारे पानी की वजह से उनके कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। क्या कहना चाहेंगे आप सबसे पहले इस बात पर? और ये अभी तक आधिकारिक कोई बयान नहीं आया है किसी भी अधिकारी की तरफ से, ना तो भारत का कोई अधिकारी अभी तक इस पर स्पष्ट तरीके से बयान दिया है किसी ने, ना ही पाकिस्तान की तरफ से आया है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने ये नया प्रोपेगेंडा एक तरह से शुरू किया है। और क्या कितनी सच्चाई है इसमें? क्योंकि कुछ वीडियोस भी जारी किए गए हैं, कुछ रिपोर्ट्स इंडियन मीडिया के थ्रू भी हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है निर्मल जी? जी साइम, पाकिस्तान में ये जो बाढ़ की विभीषिका बन रही है, मैं इसे थोड़ा सा अलग नज़रिए से देख पा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको याद हो कि सरकार ने पहलगाम में जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद पहला जो कदम उठाया था वो सिंधु जल समझौते को रद्द करने का था। इस पर हमने एक लंबी चर्चा की थी। ये दो तरफा जो है अब भारत की कार्रवाई शुरू हुई है। पहले पाकिस्तान के हिस्से में जिन पश्चिमी इलाके की 3 नदियों का पानी सिंधु जल समझौते के कारण से भारत की तरफ से दिया जा रहा था पिछले 60-65 सालों से, उस पानी पर भारत ने अब जो है पाकिस्तान को वो पानी न मिल पाए, इसके लिए उपाय तेज करना शुरू कर दिए हैं। पिछले 2 दिनों में जल शक्ति मंत्रालय की बड़ी लंबी बैठकें हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात के स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते की उन 3 नदियों का पानी नहीं मिलना चाहिए जो उसके हिस्से में आता है, और इसका संधि के मुताबिक जो 80% पानी इन 3 नदियों का, यानी ये जो 3 नदियां पश्चिमी इलाके की हैं, इनमें सिंधु, चेनाब और झेलम, ये 3 नदियां जो है वो पाकिस्तान इन नदियों का 80% पानी इस्तेमाल करता है। भारत सिर्फ 20% पानी इन नदियों का इस्तेमाल करता है। तो जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जो सबसे पहला कदम उठाया गया वो इन नदियों पर जो बांध बने हुए हैं उनसे पानी छोड़ने की प्रक्रिया को अब संतुलित किया जा रहा है, सीमित किया जा रहा है। इससे शुरुआत हुई है। जो दूसरा कदम उठाया गया है, यानी जो दो तरफा कार्रवाई की मैं बात कर रहा हूं, वो जो है इन नदियों में अतिरिक्त पानी छोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। यानी एक तरफ सिंध नदी के ऊपर जो बांध हैं उनसे पानी को नियंत्रित किया गया है, सीमित किया गया है। वहीं झेलम नदी, जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जो इलाका है जिस पर भारत अपना दावा करता है, जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसकी जो राजधानी है मुजफ्फराबाद, और ये सबसे बड़ा शहर है मुजफ्फराबाद पीओके का। यहाँ से ये झेलम नदी के किनारे बसी हुई सारी छोटे छोटे शहर हैं। इन सभी इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मैं एक बार फिर से ये चीज, जैसे कि आपने भी स्पष्ट की, कि ना तो भारत की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया इस पर दी गई है, ना ही पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का कोई बयान आया है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का जो हवाला दिया जा रहा है उसके पीछे की जो वजह है वो हमें स्पष्ट रूप से जाननी होगी कि कल अचानक से जिस तरह से झेलम नदी के पानी में, झेलम नदी का जो जल स्तर है उसमें जो इजाफा हुआ और बाढ़ की स्थिति बनी, जो 2-3 बड़े इलाके हैं जिसमें मुजफ्फराबाद है और चकोटी इलाका है, ये 2 बड़े शहर ऐसे हैं जो इस इलाके में आते हैं, और इनमें जलस्तर जब बढ़ा है तो पाकिस्तान के स्थानीय प्रशासन ने इस बात की घोषणा कर दी है, लोगों को चेतावनी जारी करते हुए इस बात के ऐलान किए गए हैं कि भारत की तरफ से झेलम नदी में पानी छोड़ा गया है जिसके कारण बाढ़ आई है। यानी सरकार ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने जो है अपनी चेतावनी में लोगों को जो चेतावनी जारी की जा रही है उसमें इस जुमले का इस्तेमाल किया है कि भारत द्वारा छोड़े गए पानी की वजह से ये झेलम नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और बाढ़ की स्थिति बन गई है। वाटर इमरजेंसी की जो स्थिति बनी है उसकी वजह से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया है। एक शब्द और इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी का आतंक, यानी वाटर टेररिज्म। ये आरोप भारत के ऊपर पाकिस्तान के मीडिया ने लगाया है। निश्चित रूप से आतंक की स्थिति तो पाकिस्तान में है, लेकिन जिस आतंक का इस्तेमाल भारत के प्रति पाकिस्तान ने किया है उसे देखते हुए ये एक कूटनीतिक रणनीति हो सकती है। आतंक हम इसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अमन पसंद जो लोग हैं
वो इस हमले की निंदा कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी निंदा हो रही है और निश्चित रूप से इस तरह की जो घटनाएं पूरी दुनिया में हो रही हैं और आज हम रिटेलिएशन की जो स्थिति देख रहे हैं, वो चाहे इजराइल और फलस्तीन का युद्ध हो या रूस और यूक्रेन की जो स्थिति हम पिछले 3 सालों से लगातार देख रहे हैं। अमेरिका ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है, इस तरह की जो गतिविधियां चाहे वो मार्केट के लेवल पर हो यानी एक वैश्विक स्तर पर कारोबारी युद्ध चल रहा है, वो अमेरिका की वजह से है। यानी अब कोई भी ताकतवर देश किसी भी तरह से अपने हितों को प्रभावित नहीं होने देना चाहता है, वो चाहे आर्थिक हित हो, सामरिक हित हो या सामाजिक हित हो। भारत भी उसी श्रेणी में पाकिस्तान की इन हरकतों की वजह से आ गया है। जाने अनजाने या चाहे अनचाहे भारत को ये कार्रवाई करनी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह का ये हमला हुआ है इसके विरोध में या इसके जवाब में एक सख्त जो है वो कदम उठाने की जरूरत थी और पूरी तरह से इसको दुनिया भर में जायज ठहराया जा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि युद्ध में सब कुछ जायज होता है, किसी भी तरह से हम इसे ये नाजायज नहीं कहा जा सकता है। हालांकि भारत ने ये बात अभी भी नहीं कही है कि झेलम में जो पानी छोड़ा गया है वो भारत की तरफ से। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जल शक्ति मंत्रालय में लगातार मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है। भारत की ओर से पाकिस्तान को जो पानी दिया जा रहा था, उस पानी पर भारत अब अपना नियंत्रण जो है वो पूरी तरह से कायम करने में लगा हुआ है और इससे पाकिस्तान के कितने भी हित प्रभावित क्यों ना हो, लेकिन भारत इसकी अब परवाह नहीं करेगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है। पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत ने जो भी कार्रवाइयां की हैं वो इसी के जवाब में की हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिनों में स्थितियां और भी गंभीर होंगी, नाजुक होंगी। अब सीधे युद्ध का जमाना नहीं है। भारत दुनिया को ये एक संदेश भी देना चाहता है, खासतौर से उन देशों को जो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में लगे हुए हैं, लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उन देशों को भी भारत की तरफ से ये एक संदेश है कि लड़ाई लड़ने के तरीके अब समय के साथ बदलने पड़ेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी यूनाइटेड नेशंस में भी ये बात कह चुके हैं कि समय के साथ लड़ने के तरीके बदलने पड़ते हैं। जिस तरह से भारत ने ये जो तरीका अपनाया है, ये मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होगी आने वाले दिनों में और पाकिस्तान को कैसे घुटने के बल खड़ा किया जाए, ये उस दिशा में किया जा रहा एक प्रयास है। हमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसकी किस तरह से रिएक्शन पूरे दुनिया में देखने को मिलती है, लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। और चूंकि एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पहला इलाका है जिसमें इसका असर देखने को हमें मिल रहा है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। भारत इसके प्रति एक बहुत ही संवेदनशील नजरिया रखता है। भारत इसके प्रति एक, मैं कहूं कि संवेदना का विषय इसको मानता है। लोगों को परेशानी ना हो इस बात की भी चिंता भारत करता है, क्योंकि यहाँ के लोगों में, पीओके के लोगों में भारत के प्रति हम देख रहे हैं कि पिछले 10-15 सालों में उनका नजरिया बदला है, क्योंकि वो सब ये जो टेंशन है, ये तनाव है पिछले 6-7 दशकों का, इससे सभी इलाकाई जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान है। और अगर आपको याद हो कि पिछले 1.5-2 सालों में इस इलाके में पाकिस्तान सरकार के प्रति विद्रोह का जो भाव है, जो उसकी रिएक्शन है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। यानी ये भारत के फेवर में होने वाली चीज थी। और ये जो कदम भारत की तरफ से उठाया गया है, जिसमें पानी का जो बहाव है या जो उसका जल स्तर है बढ़ने की जो बात आ रही है, उससे लोगों के मन पर कोई असर ना पड़े, यानी इसको बहुत संतुलित तरीके से करना पड़ेगा। और भारत की जो सरकार है वो इस दिशा में पूरी तरह से फूंक फूंक कर कदम रख रही होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। साइम जी, शुक्रिया निर्मल जी, बहुत